आपके मन में एक सवाल कभी न कभी जरूर आता होगा कि 1800 यानी कि 200 साल पहले का हमारा भारत कैसा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसा था आज से 200 साल पहले की दुनिया। अगर अंग्रेज़ों की भारत आने की बात करें तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में पैर पसारने की साजिश शुरू कर दी थी। 16वीं शताब्दी की दौर में भारत में कुछ छोटे राज्य बचे थे। इसके अलावा दो बड़ी और ताकतें बची थीं। पहली थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों की एक नीति पहले से थी, फूट डालो और शासन करो। इसी नीति पर अंग्रेज़ों ने काम करना शुरू किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने आपस में इन दोनों शासकों को नष्ट करने की कई प्रयत्न किए और मुगल के अंतिम शासकों में कुछ कमज़ोर शासक थे। उन्होंने सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति का सिर्फ आनंद लिया। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और कई छोटे राज्यों पर अपना कब्जा जमाया। एक बात जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव सन 1612 में मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से गुजरात के सूरत में रखा, परंतु भारत में अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से शासन करने का जो मनसा था वो पूरी होने में लगभग 100 साल से भी अधिक का समय लग गया। और अब दौर आया सन 1800 का। इस समय भारत में कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन और मजदूरी से अपना जीवन यापन करते थे। और शाम को अधिकांश लोग दिए जलाकर भजन कीर्तन किया करते थे और यही इनकी दिनचर्या थी। इस दौर में आज के समय के मुकाबले कोई मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहनते थे। अधिकांश लोग सिर्फ धोती और गमछा पहना करते थे और जो ज़्यादा अमीर लोग होते थे वे कुर्ता पहना करते थे। उस दौर में लोग शहरों के मुकाबले गांव में अपना जीवन यापन करना पसंद करते थे। उस समय जो लोग शहर के मिलों में मजदूरी करते थे उनके लिए बहुत मेहनत का काम होता था, क्योंकि उस समय ना तो कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और ना ही बिजली। इसलिए लोगों को सभी कार्य हाथ से करना पड़ता था। भारत में बिजली पहली बार सन 1879 में कोलकाता में आई। अभी के मुकाबले भारत की उस समय की जनसंख्या की तुलना की जाए तो उस समय की जनसंख्या सिर्फ 17 करोड़ के आसपास थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा अलग नहीं हुए थे। ये पूरे अखंड भारत की जनसंख्या थी। उस समय लोगों की आय की बात करें तो अभी के मुकाबले बहुत कम थी। जो किसानों को कुछ आय अंग्रेज़ों को लगान के रूप में देनी होती थी। कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे जो किसानों के मुकाबले अच्छे आय कर लेते थे। अगर बात करें उस समय की पढ़े लिखे लोगों की तो एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 9% से अधिक पुरुष और 1% से अधिक महिला ही एजुकेटेड थीं। उस समय के लोगों की बाजार खरीदी के बारे में जाने तो गांव के लोग पैसों के मुकाबले एक्सचेंज व्यवहार में ज़्यादा भरोसा करते थे, यानी कि सामान के बदले सामान। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के पास गेहूं का फसल ज़्यादा हुआ है और दूसरे के पास धान का फसल ज़्यादा हुआ है तो ये एक दूसरे से अपनी ज़रूरत के अनुसार सामानों का अदला बदली कर लेते थे। इस प्रकार से चीज़ों के बदले चीज़ें बदली जाती थी और सभी के पास अपने ज़रूरत का सामान पहुंच जाता था। बात करें उस शताब्दी की चिकित्सा व्यवस्था की तो अभी के मुकाबले उस समय बहुत ही चिकित्सा की हालात दयनीय थी। हालांकि उस दौर में अभी के मुकाबले बीमारियां भले ही कम थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसी बीमारियां थी जो कि आम थी, जैसे कि प्लेग, कोलेरा। इसके अलावा महिलाओं को प्रसव के दौरान आज के जैसे कोई आधुनिक इलाज न होने के कारण महिलाओं की मौत हो जाती थी। तो इस तरह थी उस समय की चिकित्सा व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको 1800 का भारत कैसे लगा? आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।